राजधानी में फर्स्ट टाइम। हाँ। श्रीनगर तक तो आ रखे हैं। ये छोटे बच्चों की तरह तेल की मालिश हो रही है मुँह पर भी। तो गांव से जब भी कोई शहर आते हैं ना तो सबके साथ कुछ ना कुछ फ़नी मूवमेंट होता है। अब देखते हैं सालों के साथ क्या होता है। और यहाँ पर देवर जी तो धरने पर बैठ गए, ऐसे कि कोई बाहर नहीं निकल रहा। दोनों ननद भाभी की चॉइस बिल्कुल एक जैसी है। ये सब होली के हैं भाई, भाभी का विकराल रूप। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं प्रियंका तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत देहरादून शहर से। कल से हमारे घर पर बहुत ही रौनक भरा माहौल हो रखा है। बहुत सारे मेहमान आ रखे हैं। खैर मेहमान तो दो ही हैं, मेरा भाई और शालिनी। देवर जी, प्रीति और सासू जी तो घर के ही सदस्य हैं। घर पर आए हुए मेहमानों ने सुबह के टाइम पर अपनी थकान उतारी और अभी शाम के टाइम पर प्रीति ने सारे कपड़े अपने फैला दिए हैं। सब सिलाई करने के लिए देहरादून ला रखे हैं। हाँ। गाँव में नहीं मिलते ना मेरे को टेलर, हमारे टेलर यही है पहले से ही। अच्छा, हाँ। इसीलिए। और आलो को बड़ी मुश्किल से उठाया, सुबह से बिस्तर में पड़ा हुआ है। यही तो कल गाड़ी की थकान उतारी, हाँ। फिर वीडियो एडिटिंग करी। अब इसके बाद इस बार ज़्यादा काम तो नहीं है, पर छोटा मोटा सामान जैसे होम स्टे का, क्योंकि यात्रा शुरू होने वाली है ना 2 महीने बाद। हाँ। तो फिर समय मिलेगा नहीं। अभी सोच रहा हूँ कि इस बार थोड़ा सा कुछ लाया जाए, कुछ बड़ा। अच्छा, कुछ बड़ा। हाँ, पहले देखा जाए फिर वो तो लाएंगे। सरप्राइज है सभी के हाँ, लिए, है ना। देखेंगे फिर बाद में लाएंगे सोचेंगे। और उसमें शालिनी की पसंद भी होनी चाहिए, है ना शालिनी। शालिनी स्माइल करती है, बिल्कुल हो गया। और इस कमरे में ये जो 3 लोग हैं यही सुबह सुबह अपने काम से निकल गए थे। अभी बेटा स्कूल चला गया था, देवर जी गाड़ी की सर्विस के लिए, साथ ही अंकित कॉलेज चला गया था। और सासू जी और हस्बैंड जी तो यहाँ बाहर पर थोड़ी देर पहले तक तो ऐसे सोए हुए थे, खराटे ले रहे थे। कंपटीशन हो रहा था सासू जी में और हस्बैंड जी में, कौन ज़्यादा खराटे लेता है। अपनी मम्मी खुद आ रही मम्मी की, छोटे बच्चों की तरह। नहीं कोई नहीं, माँ के लिए तो बच्चा हमेशा छोटा ही है। ए जिग्गू का हिसाब से अगर मोड़ो नहीं, इसलिए सासू जी ने स्वेटर भी नहीं पहनी। हे ये देखो मालिश हो रही है सरसों के तेल से। घर का तेल सासू जी ने अपनी चक्की पे निकाल दिया था तेल। अच्छा, जिस दिन गांव गए थे उस दिन बोले थे गांव से तेल लेकर आऊंगी। ये छोटे बच्चों की तरह तेल की मालिश हो रही है मुँह पर भी। पहले काले हैं और काले हो जाएंगे। कल मेहमान घर पर बहुत सारी चीज़ें लेकर आए, वो सब चीज़ें मैंने यहाँ डाइनिंग टेबल पर रखी हुई हैं। फ्रूट वगैरह तो इतने भर भर के लाए, हर प्रकार के फ्रूट ला रखे थे। और साथ ही मिठाई के डब्बे देखिए, एक ये है एक वो है। और ये वाले लड्डू हमारे सब्सक्राइबर के द्वारा भेजे गए थे। किसने भेजे थे? गेस्ट आए थे ना होम स्टे पे। अच्छा, उन्होंने दिए थे, बहुत स्वादिष्ट हो रहे। वही तो, ये प्रीति के लिए और एक मेरे लिए भी। ये देखो, ये एक डब्बा तो खाली होने ही वाला है। मैंने कहा ये डब्बा ये फटाफट खाली करके शालिनी को मेकअप का सामान रखने में काम आए। शालिनी के पास कमी हो गई क्या? वो छोटा है ना ले जाने। हाँ, ले जाने के लिए। हाँ, ये बॉक्स बहुत ज़्यादा काम आते हैं, इसका ध्यान देखो। मतलब सस्ते में शालिनी के लिए मेकअप किट बन जाए, हैं। मजाक कर रहा शालिनी के साथ। और यहाँ पर गांव से 1 किलो घी भी आया है। अभी मैंने ये पन्नियाँ कुछ भी नहीं खोल रखी हैं। साथ में सासू जी ये सरसों का तेल भी लेकर आए हैं। ये तिल के तेल का बोतल है, लेकिन उसमें सरसों का तेल है। ये दाल वगैरह, ये फ्रूट वगैरह इतने सारे भर भर के। इनमें चावल वगैरह हैं, दाल भी है, माल्टे भी हैं। सब में चावल हैं, ज़्यादातर घर के कुटे हुए चावल। और इसमें मंडवे का आटा है। और साथ ही इधर साइड के इन 2 कट्टों पर घर से नींबू और साथ में इस वाले कट्टे पर माल्टे लेकर आ रखे हैं। ये देखिए, माल्टे एकदम नारंगी हो गए हैं आजकल पककर। और साथ ही नींबू भी पके हुए हैं, बिल्कुल पीले पीले कलर के। इनसे अब अचार बनाएंगे। शाम के टाइम पर सभी लोगों का चाय कॉफ़ी पीने का टाइम होता है और हस्बैंड जी का नारियल पानी पीने का टाइम। जिन्होंने बार बार बोलना था 2 घूंट चाय की, वो बोल रहे हैं सुबह सुबह नारियल पानी लेकर आना। या तो गर्म पानी। हाँ, यही अंतर होता है। हम तब अपनी केयर करते हैं जब खुद बीमार हो जाते हैं। उससे पहले की कभी केयर की पर पता नहीं चला ना वो। कहाँ की? थोड़ा बहुत की। अब बोल रहे हैं नारियल पानी पीने का मन भी नहीं कर रहा है। और मुझे तो इन सभी पन्नियों को खुलाने में तो मुझे लग रहा है एक पूरा दिन लग जाएगा। या तो शाम के टाइम पर मुझे ये सारे थैले खोलने पड़ेंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं, वो अलग अलग डब्बों में डालनी पड़ेगी। आज तो हमारा फिक्स ही नहीं हो रहा है कि हमको कहाँ जाना है। प्रीति बोल रही है पहले मेरा काम निपटाओ। मैं सोच रही हूँ कि शालिनी को घुमा लेते हैं, क्योंकि शालिनी फ़र्स्ट टाइम देहरादून आई है, राजधानी में फ़र्स्ट टाइम।
हाँ, श्रीनगर तक तो आ रखे हैं। हाँ वही तो, आना भी क्यों था, क्योंकि यहाँ काम पड़ता नहीं है। हम भी तो शादी के बहुत साल बाद आए। और पता मेरे साथ क्या हुआ था, मैं आई और तेरे भाई साहब ने बोला कि ट्रेन देखी है, बोला। अब मेरे को शर्म आई, मैंने बोला ना बोलूँगी तो मतलब ऐसे फील होगा कि हाँ ये बोलेगा ट्रेन भी नहीं देख रखी। अब पहाड़ों में कहाँ से देखनी थी, ट्रेन क्रॉस हो रही थी, बोला ट्रेन देख ले। मैंने देखा ही नहीं, मैं आंखें बंद कर ली। मैंने कहा मैंने देख रखी है मैंने सिर्फ वो पिक्चर और उसमें देख रखा था ना, तो मैंने बोला नहीं देख रखा है मैंने। तो गांव से जब भी कोई शहर आते हैं ना, तो सबके साथ कुछ ना कुछ फ़नी मोमेंट होता है। अब देखते हैं सालों के साथ क्या होता है। और प्रीति के साथ बोला क्या हुआ, हम बाहर गए, एक गधा दिखा मेरे को। गधा पहाड़ों में तो होता नहीं है। मैंने बोला प्रीति गधा देखा है, प्रीति ने बोला नहीं। मैंने कहा गधा देख। सबसे पहले प्रीति को देहरादून में आके गधा दिखाया तब जीजा जी ने बोला वो देहरादून में आ रखी है तो गधा क्यों देखेगी, वो इंसानों को देखेगी तो होता है वह, सबका अपना अपना एक्सपीरियंस होता है। तो अब खूब सारी हंसी मजाक के साथ चलते हैं मार्केट की ओर। चलो सालो, आज खरीदारी करेंगे, ठीक है। हाँ आप भी आ रहे हैं बाहर, कल आएंगे। चलो कल जाएंगे, हम दोनों जाएंगे साथ में। अभी आराम करो। और यहाँ पर देवर जी तो धरने पर बैठ गए, ऐसे कि कोई बाहर नहीं निकल रहा। 2.5 घंटे हो गए सो रखा था। प्रीति ने बोला जल्दी तैयार हो जाओ, बाहर जाना है। चलो भाई प्रीति। चलो भाई। प्रीति बोल रही है अब मैंने किसी को नहीं हंसाना, बोल मैं उतना डांट खाती हूँ। मेरे को डांटा ना, तब मेरा मन नहीं करता यार खाने का। क्या हुआ था, डांटा? बड़ी बहन ने डांटा ना, डांटा पर फालतू में डांटा तूने मेरे। क्या हुआ, तो छोटी मोटी घटनाएं होती रहती है। अब भी आंखों से आंसू आते हैं। क्या बोल रहे देवर जी? इसी बात पे एक गाना हो जाए। हाँ इसी बात पे एक गाना हो जाए। अब मैं बाहर निकल गई हूँ, अब आएंगे ये सब लोग बाहर, वरना ऐसे घूम रहे ऐसे, इनको रास्ता ही नहीं मिल रहा। मैं जब ऊपर आया था ना अभी, हाँ। सर्विस के बाद, मैं देखेंगे रूम कौन सा होगा, मैंने ये पहचान ये बात ना, मैं जहाँ पे होगा वहीं पे अंदर घुसा। ये तो नहीं बनवा रखा है ना, इसलिए तूने वही पहचाना देवर जी बोल रहे हैं जहाँ पर ये सूर्य होगा, बोला वहाँ पर हमारा कमरा है, वहीं पे एंट्री होगी। वही तो चलिए जी अब चलते हैं। 2 मूर्ति तो बैठ रखी है, अब 3 मूर्ति आ जाएगी। और 2 ये आगे के क्या बोलेंगे इनको, मूर्ति आज हम प्रदीप देवर जी को खूब चिढ़ा रहे हैं कि गाड़ी अच्छी नहीं चल रही। प्रीति जरा बोल दे यार, जरा बोल दे। हाँ गाड़ी अच्छी नहीं चला रहे ना, झक झक पता नहीं क्या कर रहे हैं। हाँ वही तो, इधर से जाना है, चलो इधर से चलते हैं। विक्रम बैठाता हूँ। और देवर जी बोल रहे इनको बहुत बेकार किया, बोला हमने गाड़ी सिखाई, अगर नहीं सिखाई होती बोला तो ये हमको नहीं बोलते। प्रीति कैसे बोलते तेरे को सेकंड गियर? पहले तो बोलते थे कि मैं बोलती थी कि ऐसे क्या चला रहे गाड़ी, अब मेरे को बोलते थे ले तू चला ले तू चला। अब तो बोलेंगे ले तू चला, मैं चला भी दूंगी अब पंगा नहीं लेने का। हाँ पंगा नहीं करना, दंगा नहीं करना, कर दूंगा मैं वरना तेरी टाई टाई फीस। अब शालिनी भी स्कूटी बाइक सीखेगी, फिर आलो को बोलेगी पहले भाभी को ट्रेन दिखाते हैं जरा। चलो देख रखी है ट्रेन, कहाँ देख रखी? पिक्चर में, मेरी तरफ पिक्चर में तो नहीं देख रखी। देखी रुड़की, रुड़की जा रखी? अच्छा अच्छा रुड़की जा रखी है रे, देख रखी है उसने। हाँ। नहीं तो यहाँ पे दिख जाएगी, हम भी देख लेंगे। आज तो ट्रेन यहाँ फाटक पर रुक गई, पता नहीं क्या हो गया। इसलिए रुकी ना। क्यों रुकी? इसलिए रुकी ना, शालिनी को देखना था क्यों रुकी? शालिनी को देखना था बल। ये सब ऐसे ही बोल रहे हैं। अरे नहीं उसने देख रखी ना, पर हम भी एक एक्साइटमेंट रहती है कि ट्रेन देखने की हर दिन। वही तो, डेली थोड़ी देखते हैं हम ट्रेन। वही तो, ट्रेन की धुलाई नहीं देख ली ट्रेन? अच्छा तूने देख ली? मैं तो 7-8 सालों से देख रही हूँ यहाँ एक पर होता था ट्रेन। डीजल इंजन। मैं तो गाड़ी से उतर जाती हूँ, प्रीति और ये सब लोग जाएंगे टेलर दीदी के पास, मुझे थोड़ा सा दूसरी जगह पर काम है। तो चलिए जी मेरा काम हो गया है, एक कागज़ था और मेरा आधार कार्ड, इसको प्रिंट आउट निकाला, पता नहीं पहले का कहाँ खो गया। और जहाँ पर भी आम के पेड़ देखने को मिल रहे हैं ना, उन आम के पेड़ों पर नई कोपलें आ गई हैं, बौर आना शुरू हो गया। मैं अपना काम निपटा के आ गई और प्रीति और शालिनी अभी तक टेलर दीदी के पास है। ये क्या बोल रहे? बैठ जाओ, इन्होंने पहले ही इतनी देर कर ली। हमारी टेलर मास्टर है यहाँ पे। हाँ। मैंने इनको बोला मेरी सूट 2 दिन में सिलनी चाहिए। हाँ 2 दिन बाद दीदी सिलती भी है क्या? बहुत स्टेमिना है भाई इनमें। बाय।
ठीक है सभी ने एक एक काम निपटा दिए हैं और अब जाएंगे शॉपिंग करने के लिए। सिर्फ पापी ने नहीं निपटाए काम। भाभी ने क्या है, काम निपटाने दो। भाभी की शॉपिंग होगी अब, है ना? फिर तभी भाभी काफी ज्यादा एक्साइटेड होती हुई नजर आ रही है। नहीं, वो तो एक जैसे रहती है। आज तो भाई खुशी में कराएगा शॉपिंग। नहीं नहीं, वो तो कराएगा ना, हम भी कराएंगे ना। ये तो ना, आज भाई कराएगा। ये मुझे बोलने ही नहीं देगी। ये तो ना ज्यादा खुशी में खुश और ना दुख में ज्यादा दुखी। ठीक रहता है ऐसे इंसान। ये मॉडरेट है। ठीक रहते हैं, बढ़िया रहते हैं। और सबका अपना अपना होता है भाई, कोई ज्यादा बोलता है, कोई नहीं बोलता है, हैं? सही बात। हम उसको जबरदस्ती थोड़ी नहीं बोल सकते हैं कि तू बोल ही बोल। पर इस दुनिया में जो कम चुप रहा, बोलने वालों को भी लोग ठग लेते हैं। कम बोलने वाले ज्यादा शातिर होते हैं ना। बुरा हूँ तभी तो जी रहा हूँ। हाँ। अच्छा होता तो दुनिया जीने नहीं देती। ये है कोर्स तो इसके पास आते हैं ना, खतरनाक वाले। फिर से सब गाड़ी से उतर गए हैं और ये पता नहीं कैसे कैसे जोक सुना रही है। और अब भाई और देवर जी जाएंगे सैलून में और हम जाएंगे ड्रेस दुनिया में। चलो अरे सुनो, सुनो। मैं ना जितनी हंसती हूँ ना, अंदर से मैं बहुत दुखी हूँ, पता। मेरी वजह सालू, क्या है इसके दुख होने का कारण? अपनों ने दिल दुखा रखा है मेरा बहुत ज्यादा। सच में इसने दुखाया दिल, सालिनी ने। तो चलिए जी, हम आ गए हैं यहाँ पर दीदी लोगों के पास फिर से। थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप? नई बहू से भी मिली। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। सूट तो ये वाली भी पसंद आ रही है, लेकिन ये एल साइज हो गया। जो पसंद आ रहा है उसका साइज बड़ा। अब क्या होगा? और ये कॉटन वाले थोड़ा अनकंफर्टेबल हो रहे हैं। इतने सारे सूट पड़े हुए हैं, लेकिन इन दो मूर्तियों को पसंद नहीं आ रहे। यहाँ पर हमको लगभग 1 घंटे से ज़्यादा टाइम हो गया और अब जाकर इन दोनों को एक एक सूट पसंद आई है। दोनों ननद भाभी की चॉइस बिल्कुल एक जैसी है। एक को भी वही कलर पसंद आ रहा है, दूसरे को भी वही कलर पसंद आ रहा है। कभी कभी होता है ऐसे भी। शालिनी क्या बोल रही, इतनी सूट पहली बार ट्राई की? नहीं तो एकदम से हो जाता था एक झटके में। अच्छा। ठीक है, मिलते हैं दीदी आपको। थैंक यू सो मच। ठीक है, बाय बाय। ओके बाय। तो अपने लोकल मार्केट से वापस हम सभी घर पर पहुंच गए हैं और हम भी मार्केट साइड गए और हस्बैंड जी और अंकित भी मार्केट साइड गए। बिल्कुल नज़दीक पर ही गए। क्या क्या खरीदारी की? ये ऊपर होटल के लिए। हाँ, मिक्स है उसमें। अच्छा, इसमें? अरे भाई, कट्टा पैक हो रखा है। एक मिक्सी दिखाई दे रही है, एक वैक्यूम क्लीनर है। वैक्यूम क्लीनर अच्छा वाला लेकर आ गए थे। हाँ, बढ़िया वाला हैं? वो खिड़की वगैरह साफ करने के लिए ना। हाँ, और ये प्लास्टिक का वो लाते हैं। हाँ, कैरी ये बैग पॉली बैग। वाले बैग। और ये अच्छा सीधे बड़ा हाँ, 7 kg का, 9 kg का। 9 kg का। ये सब चीज़ें तो ये यहीं बाहर सुविधा स्टोर से लेकर आए हैं। तो इसको भेजना है बोला गाड़ी में, जो डेली सर्विस की गाड़ियाँ जाती है ना देहरादून से सोनप्रयाग, तो उसमें भेजना है। तो अभी जाना है? कल तक के? आज? अभी। अच्छा, अब होटल में लगातार बहुत सारी शादियां हैं तो बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तो हम शहर से भेज देते हैं। और कंबल भी तो बोल रहे थे, वहाँ तो ठंडा ही होता है। मतलब गर्मियों के भेज दिए? हाँ, बस में किसने भेजे? अरोड़ा जी ने। अच्छा, अरोड़ा जी खूब मदद करते हैं। पलटन मार्केट में है वो, तो उनको सारा पता है कहाँ पर अच्छे कंबल मिलने वाले हैं, ये वो। वरना तो हम तो ऋषिकेश से शॉपिंग करते थे, लेकिन अभी इमरजेंसी में भेजने पड़ रहे हैं क्योंकि ऊपर ना ठंडाई है और जो लोग शहर से गांव की ओर जाते हैं उनको ज़्यादा ही ठंडा महसूस होता है। तो ये कट्टा पूरी तरह से पैक हो गया, टेप वगैरह भी अच्छी तरह से लग गई और ये चला गया है डिक्की में। और अब वो कट्टा खुलेगा डायरेक्ट हमारे त्रियुगिनान वाले घर में। अभी मैं, शालिनी और प्रीति जा रहे हैं नज़दीक पर ही सुविधा स्टोर में। वहाँ से क्या क्या लेना है इन्होंने? हमको बहुत असुविधाएं हो रही हैं घर पे, तो अपनी सुविधा का कुछ सामान ले लेंगे। अच्छा चलो भाई। तो यहाँ स्टोर में आते ही इन दोनों की हंसी मजाक शुरू हो गई। ये मुखौटा पहना रही है, देखो, मत पहना उसको। ये सब होली के हैं भाई। भाभी का विकराल रूप। भाभी का विकराल रूप। ये किसका विकराल रूप ये भाई? मेरा विकराल रूप। जिस दिन मैंने ऐसे विकराल रूप धारण कर लिया ना, अच्छा की छुट्टी हो जाएगी उस दिन। यहाँ तो बहुत सारी चीज़ें आ रखी हैं। ये चश्मा पहनना, ये कूल वाला मैंने पहना था परसों। ये देखो, मस्त, वाह, कूल। लेकिन अभी हम होली की खरीदारी नहीं करेंगे, बल्कि हम आज घर की छोटी मोटी ज़रूरतों का सामान खरीदेंगे यहाँ से।
तो चलिए जी, आज की शॉपिंग हुई है ट्रॉली भरकर, और थोड़ी देर पहले हस्बैंड जी भी आ गए थे पेमेंट करने के लिए। चलो बढ़िया किया। फुल हो गया। क्या देख रही? ये कितने सुंदर है ना। सुंदर, हाँ। सारी जगह से घूम फिर के वापस हम घर पर आ गए हैं। आज तो ढेर सारी शॉपिंग हुई। शालिनी के लिए खूब सारी शॉपिंग करनी थी, लेकिन शालिनी ने सिर्फ एक ही सूट पसंद की। उसको एक ही सूट पसंद आया, तो कोई बात नहीं, दूसरे दिन कर लेंगे। अभी वो 2-4 दिन तक यहीं देहरादून वाले घर में रहने वाले हैं। तो चलिए जी, आज का पूरा दिन बहुत ही बढ़िया रहा, खूब सारी हंसी मजाक हुई। तो इस ब्लॉग को इतना ही रखते हैं। मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।